जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, इस धरती पर सभी मनुष्य ईश्वर के लिए उनके बच्चे के समान है। ईश्वर सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और सबकी देखभाल भी करते हैं, किंतु कुछ लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। कहते हैं कि भगवान तो सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, गरीबों के प्रति दया का भाव रखता है और बिना किसी स्वार्थ के समाज सेवा करता है और सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, भगवान ऐसे मनुष्य पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और ईश्वर की कृपा दृष्टि उस पर बनी रहती है। दोस्तों, हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें बहुत सारे अलौकिक संकेत मिलते हैं कि हम पर ईश्वर की विशेष कृपा है। अगर हम ध्यान ना दें तो हम इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। गरुड़ पुराण में इस तरह के कई संकेतों के बारे में बताया गया है जो हमें यह बताते हैं कि ईश्वर की हम पर विशेष कृपा है। यहाँ हम आपको इन्हीं 9 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमें भगवान के अत्यंत प्रसन्न होने का संकेत देते हैं, जिन संकेतों से आप यह जान सकते हैं कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। इन संकेतों को जानने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन संकेतों के बारे में। दोस्तों, पहला संकेत है कि जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो हम पर कोई दैवीय कृपा बरस रही हो। कुछ ऐसे काम जो बहुत समय से हमारे अटके हुए थे, फंसे हुए थे, जिनके बारे में हमें यह लगता था कि ये कार्य तो होना संभव ही नहीं है, यह काम तो होगा ही नहीं, लेकिन ऐसे में वो काम निर्विघ्न होकर पूरे हो जाते हैं। ऐसे में वह व्यक्ति हर वक्त खुश रहता है। उसके आसपास एक सकारात्मक वातावरण महसूस होता है। भविष्य की कोई चिंता उसे नहीं सताती क्योंकि उसमें इतना आत्मविश्वास भर चुका होता है कि उसे लगता है वह भविष्य में कुछ भी काम कर सकता है। दूसरा संकेत यह है कि ऐसे लोग जो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बिल्कुल नहीं होती या बहुत ही कम होती है, उन पर भी भगवान की विशेष कृपा रहती है। क्योंकि दोस्तों, यह तो आपने देखा ही होगा कि इस संसार में सभी लोग प्राय किसी न किसी रोग से, बीमारी से पीड़ित है। उनका समय और धन अस्पतालों के चक्कर लगाने में, दवाइयों में या इलाज करवाने में ही नष्ट हो जाता है। उनका जीवन दुखमय बन जाता है। हाथ में कुछ नहीं बचता। दवाइयों और इलाज पर समय और धन दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आप स्वस्थ हैं, आपके हाथ, पैर, नाक, कान स्वस्थ है, आपको अगर निरोगी काया प्राप्त हुई है, तो आपको अपने ईश्वर का, भगवान का 100 बार धन्यवाद करना चाहिए और स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली भी समझना चाहिए। तीसरा संकेत है कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, सही और गलत को भली भांति समझता है, अच्छे और बुरे के बीच भेद बताने में समर्थ है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों पर उनके इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद होता है। क्योंकि इस संसार में मूर्ख प्राणियों की कोई कमी नहीं है, जिनके पास बुद्धि का अभाव है, जो उल्टे सीधे कार्य करते हैं, जिनके पास दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं होती। इसलिए दोस्तों, अगर आप बुद्धिमान हैं, आपके पास तर्क शक्ति है, अपनी बुद्धि का प्रयोग आप
अच्छे से कर पाते हैं तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। चौथा संकेत है कि दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं और सक्षम हैं, जिनके पास डिग्री है, एक्सपीरियंस भी है, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, वे बेरोजगार पड़े रहते हैं। शिक्षित होने के बावजूद भी वे लोग शिक्षा का सही उपयोग नहीं कर पाते। उनकी नौकरी अगर लग भी जाए तो ज़्यादा समय तक नहीं रहती, छूट जाती है, और कोई अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो वह भी ठप हो जाता है। तो अगर आप में ऐसा कोई हुनर है जिससे आप तरक्की कर रहे हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और आप अपनी शिक्षा का सही उपयोग करके पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार का खर्चा चला पा रहे हैं, तो यह ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। पांचवा संकेत यह है कि जो भी मनुष्य अपने गुस्से पर काबू रखने में सक्षम होता है और जो अपने मन को शांत रखकर हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का भी सामना कर सकता है, ऐसे व्यक्ति पर भी ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि होती है। इतना धैर्य और सब्र होना बिना ईश्वर के आशीर्वाद के संभव नहीं है। जिन लोगों से भगवान प्रसन्न रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में कितने ही दुख क्यों ना हो, फिर भी वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता, ना ही वे किसी भी परिस्थिति में क्रोधित होते हैं। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। दोस्तों, छठा संकेत यह है कि यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है, आपका विवाह किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से हुआ है, तो यह भी उस ईश्वर की कृपा से ही संभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी आपका पूरा जीवन अच्छा कर सकता है, खुशहाल बना सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर आपका जीवन साथी अच्छा ना हो तो आपका जीवन नर्क के समान हो जाता है। आपका पूरा जीवन लड़ाई झगड़ा कलेश के बीच ही गुजरता है। इसलिए एक अच्छा जीवन साथी मिलना भी आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा की निशानी ही होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं सातवें संकेत के बारे में। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वप्न में किसी देवी या देवता को अपने इष्ट को देखता है तो यह भी बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं ईश्वर को सपने में देखना कोई भी आम बात नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार के स्वप्न हर किसी को नहीं दिखाई देते। अगर आप ईश्वर को सपने में देखते हैं तो यह भी एक प्रकार का संकेत है कि उनकी आप पर विशेष कृपा है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो या अपने इष्ट देव की कोई प्रतिमा दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की विशेष कृपा बनी हुई है। आठवां संकेत, आपने शायद देखा भी होगा कि कुछ लोगों की सहज बोध की शक्ति बहुत कमाल की होती है। उन्हें भविष्य में होने वाली जिस भी घटना का आभास होता है वो सच में घटित हो जाती है। यदि आपको भी ऐसे ही कुछ घटनाओं के होने से पहले ही उनका आभास होने लगे तो समझ जाइए कि आप पर ईश्वर का हाथ है और वो आपको संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से ही मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ। इसका अर्थ यह है कि उन लोगों पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है, भगवान की विशेष कृपा उन पर है। आइए अब जानते हैं कि नवा संकेत क्या है। आज के समय में बहुत सारे लोग संतान को लेकर परेशान रहते हैं। या तो उनके संतान नहीं होती
और अगर संतान हो भी गई तो उनमें कोई शारीरिक दोष या फिर मानसिक दोष होता है। कुछ संतान बहुत नालायक होती है, माता पिता का कहना नहीं मानती, माता पिता का सम्मान नहीं करती। तो दोस्तों, ऐसे हालात में अगर शरीफ आज्ञाकारी संतान आपके पास है तो फिर आप बहुत ही भाग्यशाली है और यह भी आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। इन सभी संकेतों को दोस्तों आप पहचान नहीं पाते, लेकिन ज़रा एक बार अब अच्छे से सोचकर गौर कीजिएगा, तब आप समझ जाएंगे कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है या नहीं। ये कृपा दोस्तों सब पर नहीं होती, बहुत विशेष होते हैं ऐसे लोग जिन पर भगवान की ऐसी कृपा होती है। तो अगर ऐसी कृपा आप पर भी है तो ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। वीडियो को देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो अवश्य ही आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर अभी तक भी दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।